हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, मेरा नाम है मनेंद्र सिंह गोला और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मनी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 10 ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिस टिप्स का इस्तेमाल करके आप अपने पैसों को बचा सकते हैं। जी हां, पैसा आप चाहे जितना भी कमा रहे हो, लेकिन अगर आपके घर के अंदर या फिर आपकी पूरी की पूरी लाइफ के अंदर अगर उस पैसे को सही तरीके से मैनेज करना अगर नहीं आता है, अगर सही तरीके से आप मैनेजमेंट नहीं जानते हैं, तो आप कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े लॉस में जा रहे हैं। क्योंकि पैसे को मैनेज करना एक कला होती है। पैसे को मैनेज करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। पैसे को कहां पे खर्च करना है, पैसे को कहां पे किस तरीके से बचाना है, कहां पे हमें कौन सी चीज खरीदनी है, कौन सी चीज नहीं खरीदनी है, कहां पे हमें दान करना है, कहां पे हमें नहीं करना है, वगैरह वगैरह। पैसों से रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं। तो यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से मैं आपको हमेशा पैसों के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो कि आपकी लाइफ से जुड़ी हुई रहेंगी, वो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सिखाता रहूंगा। तो आज इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं हाउ टू सेव अवर मनी। 10 ऐसे टिप्स जो कि आप उन टिप्स का इस्तेमाल करके आप अपने पैसों को बचा सकते हैं। बशर्ते आपकी इनकम चाहे 10,000 हो या 20,000 हो या 1 लाख हो या 2 लाख हो या 5,000 हो, जैसे भी आपकी इनकम हो, आप उसमें से आप ये 10 टिप्स का अगर इस्तेमाल करेंगे तो 100% आप 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर एक बहुत बड़ा रिजल्ट आप अपनी लाइफ के अंदर देख पाएंगे। ये मैं बातें आपको क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये जब बातें प्रैक्टिकली जब मैं करना शुरू करता हूं तो वहां से मुझे बहुत सारे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। और ये जो बातें मैं आज आपको बताने वाला हूं, ये प्रैक्टिकली ही है। जी हां, ये प्रैक्टिकली बात है। इसलिए मैं आपको अपने लाइफ का एक से बढ़कर एक जो भी एक्सपीरियंस पैसों को लेकर के जो मुझे मिला है, वो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता रहूंगा। अपने 10 टिप्स बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा। वो सलाह ये है कि जब भी आप कोई भी इनकम कमाते हैं, कोई भी इनकम घर में लेके आते हैं, महीने पे आती होगी या आपकी डेली आती होगी, तो कहीं ना कहीं आप उस इनकम को सबसे पहले आप यूजर के जो है चरणों में जरूर रखें और आप यूजर का जो है धन्यवाद जरूर करें जो भी आपने इनकम इस महीने कमाई है। क्योंकि आफ्टरऑल उसी की कृपा से ही ये सब कुछ हो रहा है। इसके अलावा अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा, जी हां, अपनी कमाई का, अपनी इनकम का एक छोटा सा हिस्सा आप दान और पुण्य के काम के लिए भी जरूर निकाल के रख दें। अगर आप ऐसा काम करते हैं तो इससे आपके काम में और आपके मेहनत में, आपकी इनकम में जो है बरकत होती है। यहां पे ये काम जो है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये किसी आस्था से जुड़ा हुआ नहीं है। आप जिस किसी ईश्वर को मानते हो, आप उसका आंख बंद करके मन ही मन में धन्यवाद भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप किसी मंदिर में या मस्जिद में जाए उसके चरणों में रखें, नहीं, आप आंख बंद करके धन्यवाद दे सकते हैं, जिससे कि आपका जो एक काम है ना, वो और ज्यादा आप उस काम को जो है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप कोई भी काम करते हैं तो 100% आपके काम में बरकत होती है। दूसरी बात यह है, इस प्रकार अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा अगर आप दान पुण्य के लिए निकालते हैं तो इससे आपका माइंड पूरी तरीके से सेट हो जाता है। भविष्य में अगर किसी को भी जरूरत पड़ती है, कोई आपके पास आ जाता है कि ये एक दान पुण्य के काम के लिए आपके साथ जो है कोई आपसे रसीद कटवाने के लिए आ जाता है या कोई चंदा लेने के लिए आ जाता है, तो आप उसमें से आसानी से दे सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप पैसा खर्च करते हैं तो 100% आपको कोई भी दिक्कत आने वाली बात नहीं है। जब भी पुण्य के काम की बात आए तो आप इसी में से ही पैसा खर्च करिए। ऐसा करने से हमारी जो आस्था होती है ना, वो पैसों से जुड़ जाती है और हमारे काम में बरकत होती है। और अपना जो पैसा होता है ना, उसे हम सोच समझ कर ही कहीं ना कहीं जो है खर्च करती हैं। जी हां, और ये एक बहुत बड़ी सोच होती है जो कि ऑटोमेटिक डेवलप होती जाती है। यदि आपको कभी भी किसी भी व्यक्ति की अगर आपको मदद भी करनी पड़े, किसी भी व्यक्ति की मदद करनी पड़े, तो आप इसमें से भी पैसा खर्च कर सकते हैं। ये भी एक दान पुण्य के काम में ही खर्च होगा। तो क्योंकि जब आपको पैसा कहीं पर भी एक अच्छे काम के लिए खर्च करना होता है तो आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात यह होती है, देने वाला जो होता है ना, वो हमेशा बड़ा होता है लेने वाले से। जब भी आप किसी को चाहे 100 रुपए दान कर रहे हो या 200 रुपए दान कर रहे हो या किसी की आप हेल्प कर रहे हैं, तो आप हमेशा बड़े ही रहेंगे। तो इस तरीके की एक मेरी सलाह है, ये आप सलाह आप जरूर मानिए और देखिए फिर क्या चमत्कार होते हैं हम सब लोगों की लाइफ के अंदर। अब बात करते हैं अपने उस पॉइंट की जो पॉइंट लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है, अगर हम पैसे बचाना चाहते हैं तो सबसे पहला जो टिप्स है वो ये है कि हमें
अपने पूरे हफ्ते के अंदर, जी हां, पूरे हफ्ते के अंदर एक ऐसा आपको दिन डिसाइड करना पड़ेगा जिस दिन आप कोई भी पैसा किसी भी काम के लिए खर्च ना करें। जी हां, कोई भी पैसा किसी भी काम के लिए खर्च ना करें। अगर ऐसा आप करते हैं, अगर ऐसा आप अपने मन के अंदर एक डिसीजन लेते हैं, तो हफ्ते में 1 दिन आता है, महीने में 4 दिन हो जाते हैं और पूरे साल के अंदर 48 दिन हो जाते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं आपकी एक बहुत ही अच्छी खासी सेविंग आपको नजर आने वाली है। दूसरा तरीका यह होता है, आप हमेशा कैश में ही लेन देन करें। जब भी आप कोई भी शॉपिंग करते हैं तो आपको पता है कि हम आज कैशलेस की बात करते हैं, आज इंडिया कैशलेस होने जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी जो है इंडिया को कैशलेस करना चाहते हैं। लेकिन जब तक कैशलेस नहीं हो रहा है, तब तक जो कैश चल रहा है, तब तक हम अपने कैश का ही इस्तेमाल करें। इससे मैंने एक चीज बहुत ही अच्छी तरीके से फील की है कि जब मेरी जेब से 100 का नोट जाता है या 500 का नोट जाता है या जितने भी पैसे जो है मैं किसी भी चीज के लिए मैं खर्च करता हूं, तो वहां पे मुझे दिखाई देता है कि हाँ आज मैंने जो 1000 रुपए खर्च किए या मैंने 2000 रुपए खर्च किए। वहीं अगर हम मोबाइल फोन से दे देते हैं, पेमेंट कर देते हैं, तो वहां सिर्फ और सिर्फ डाटा चला जाता है, केवल नंबर चले जाते हैं, वहां पे कुछ फील ही नहीं आता है। तो यहां पे दूसरा तरीका यह है कि आप अपने कैश का इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा, इससे आपकी एक फीलिंग अंदर से आने वाली है, एक फीलिंग आएगी कि हाँ मुझे सोच समझ करके पैसा खर्च करना है और कहां पे आपको पैसा खर्च किया, कहां आपका फालतू खर्च हो गया, कहां आपका सही काम में खर्च हुआ, वो आपको हमेशा नजर आता रहेगा। तीसरा है, पूरे दिन की खरीदारी के बाद, जब भी आप पूरे दिन की खरीदारी करते हैं और कुछ पैसे हमारी जेब में बच जाते हैं, जैसे कि 5 रुपए बच जाएं या 2 रुपए बच जाएं या 10 रुपए बच जाएं या कभी 20 रुपए बच जाएं पूरी खरीदारी करने के बाद, तो हमेशा इन पैसों को जो है ना आप एक गुल्लक में डाल दीजिए। ये बहुत अच्छी ट्रिक है और इसको मैं हमेशा अपनी लाइफ के अंदर जो अप्लाई करता हूं। मेरे पास एक छोटा सा एक डब्बा है, उस डब्बे के अंदर मैं हमेशा कुछ ना कुछ चिल्लर जो है पड़ी रहती है। जैसे कि मैंने कुछ सामान खरीदा, मेरे पास 50 रुपए थे और वो सामान आया 43 रुपीज का, तो 7 रुपए बच गए, तो 7 रुपए मैंने उसमें डाल दी। तो इस तरीके से आपके पास जो लास्ट में जो चिल्लर बच जाती है, या यूं कह सकते हैं कि जो कॉइन्स बच जाते हैं, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, तो वो आप कहीं ना कहीं एक गुल्लक में आप डाल दीजिए और आप उसको हाथ ही मत लगाइए। जी हां, हाथ ही मत लगाइए। और जरूरत पड़ने पर जब आप देखेंगे कि 1 महीना बीत जाएगा, 2 महीना बीत जाएंगे, तो वहां पे आपके अच्छे खासे कुछ ना कुछ अमाउंट जमा हो गया होगा और वो भी कहीं ना कहीं आपके काम आने वाला है। तो ये रहा हमारा तीसरा तरीका। अब बात करते हैं चौथे तरीके की। अपने पूरे घर का आपको एक बजट बनाना है और वहां पे आपको पूरे बजट के अंदर पूरे महीने का एक बजट बनाना है और उसके बाद आपको एक दिन का भी बजट बनाना है। कितना पैसा सेव करना है और कितना पैसा खर्च करना है, ये सारा का सारा जब आप एक बजट बना लेते हैं तो 100% आपको कहां पे पैसा खर्च करना है और कहां पे नहीं करना है, ये आपको 100% वहां पे याद रहेगा। अब बात करते हैं 5वें तरीके की। अपनी एक बैंक के अंदर आपको आईडी जरूर खुलवानी है। जी हां, पैसे बचाने का एक सबसे बेहतरीन तरीका यह भी है, आपको एक अपनी आईडी जरूर खुलवानी है, जिससे कि आप एक नियमित रूप से, एक कंटिन्यूअसली जो है अपने बैंक में पैसा जमा कर सकें। जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं एक आरडी के रूप में, जहां से आप निकाल नहीं सकते, वो फिक्स हो जाता है 500 रुपए महीने या 1000 रुपए महीने जब आप जमा करेंगे, तो वहां पे आपका 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 10 साल के अंदर काफी ज्यादा अमाउंट वहां पे जमा हो गया होगा। और सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि जब आप आरडी खुलवाते हैं तो वहां पे बैंक की तरफ से हमें ब्याज भी मिलती है। अब बात करते हैं अपने छठे तरीके की। बिना लिस्ट बनाए कोई भी चीज आपको नहीं खरीदनी है। बिना लिस्ट बनाए अगर आप कोई भी चीज खरीदते हैं तो वहां पे फालतू का खर्चा ज्यादा हो जाता है। ये अक्सर मैंने भी फील किया है। जब भी मैं कभी भी सब्जी लेने की चला जाता हूं, अगर मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है तो या तो सब्जी कम आ जाती है या तो कोई भी सब्जी ज्यादा आ जाती है जो किसी काम की नहीं होती है। तो इसी तरीके से मार्केट में अगर हम जाते हैं तो आप एक प्रॉपर लिस्ट बना करके ही जाएं, जिससे कि आप वहां पे उसी के अनुसार ही आप पैसे खर्च कर पाएंगे, फालतू का पैसा खर्च होगा ही नहीं। उसके बाद बात करते हैं नंबर 7 की। यदि आप बिजली का जो बिल है वो कम करना चाहते हैं तो कम से कम आपको एक चीज तो अपनानी होगी
कि जब भी हम बाहर जाते हैं तो आप अपने घर की सारी जो लाइट्स वगैरह हैं या जो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह हैं, सारे के सारे आइटम आप बंद करके जाइए। फालतू आप एक भी मत जलाइए और 1 महीने के अंदर आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा खासा आपको वहां पर बचत दिखाई देने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है कि हम बाहर बैठे हैं और घर में लाइट जल रही है या पंखा चल रहा है या एसी चल रही है तो वगैरह वगैरह, इससे क्या होता है कि फालतू का वो जो मीटर होता है वो हमारा घूमता रहता है और वो हमें बस लगता तो ये है कि हाँ चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब महीने का एंड होता है तो बिल काफी ज्यादा आ जाता है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए, इसको पूरी तरीके से सामान्य करने के लिए, कम करने के लिए आपको ये तरीका अपनाना होगा। नंबर 8, जो सबसे अच्छा तरीका भी है और बहुत सारे लोगों के अंदर ये बहुत बुरी आदत भी है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे ऐसी चीजें जब कभी भी जो है मन करता है तो हम कभी कोई भी जो है गलत सलत चीजों का इस्तेमाल जो है करने लगते हैं, जैसे कि शराब या बीड़ी गुटखा वगैरह, ये सारी चीजों का इस्तेमाल करने लगते हैं। देखा जाए अगर आप पूरे साल का अगर हिसाब लगाएं तो इसमें बहुत सारा पैसा हमारा फालतू में ही खर्च हो जाता है। एक गुटखा जो आप मुंह में डालते हैं 10 रुपए का आता हो या 20 रुपए का आता हो, उसको तो आप केवल मुंह में घोल करके पीक मार करके बाहर निकाल देते हैं। लेकिन वो 10 रुपए का अगर देखा जाए कि जो कंपनी वो बना रही है तो वो आपको बस मुंह में डलवाती है और थुकवा देती है और आप थूक करके बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हो। लेकिन इसी 10 रुपए से अगर आप उनके घर देखेंगे, आप उनके महल देखेंगे, हवेली देखेंगे तो उनकी आलीशान हवेली खड़ी होंगी। तो यहीं पर हमें अपने इन सारे फालतू की जो बेकार की आदतें हैं इनको यहीं की यहीं हमें स्टॉप करना पड़ेगा। अगर आप स्टॉप कर देते हैं तो ये जो आप पैसा फालतू में जो खर्च कर रहे थे महीने का, चाहे वो 200 रुपए हो या 1000 रुपए हो, ये आपका कहीं ना कहीं इकट्ठा हो जाएगा और यहां से आप 1 साल के अंदर एक बहुत बड़ा रिजल्ट आप यहां से ले सकते हैं। ये मैक्सिमम आदत जो होती है ना, वो हर किसी के अंदर आदत होती ही होती है। नंबर 9, जो सबसे अच्छी आदत होने वाली है आप सभी लोगों की, और यहां से आप एक अच्छा खासा पैसा भी बचा सकते हैं। पहली चीज क्या होती है कि अगर आपको कहीं कम दूरी पे अगर आपको जाना है तो आप बाइक उठा करके चले जाते हैं। अगर आपको अपने पूरे शहर के अंदर कहीं पर भी जाना है तो आप बाइक से चले जाते हैं। यहां पर आपको अपनी एक आदत थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी। आप बाइक से ना जाकर के आप साइकिल का इस्तेमाल करिए। अगर आपको 2 किलोमीटर के अंदर या 3 किलोमीटर के अंदर अगर आपको कहीं पर भी जाना है तो साइकिल का ही आप इस्तेमाल करें बाइक की बजाय। क्योंकि बाइक में अगर पेट्रोल होगी और आप जाते हैं डेली 3 किलोमीटर भी चलाते हैं तो आपका पेट्रोल तो खर्च होना ही होना है, जो कि किसी भी काम का नहीं है। वो पेट्रोल का जो आप खर्च हो रहा है वो आपकी किसी भी काम में यूटिलाइज नहीं हो रहा है, एक प्रॉपर एक प्रोडक्टिव काम में वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ये आदत थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी। अगर ज्यादा जरूरी है तभी आप बाइक का इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से जो पेट्रोल पर जो फालतू का जो खर्चा हो जाता है वो आप यहां से बचा सकते हैं और 100% ये सेविंग भी आपकी एक बहुत अच्छी खासी सेविंग भी होने वाली है। अब जो 10वां जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि सबसे बेहतरीन तरीका है और ये आपको सबसे शुरुआत में ही कर लेना है जैसे ही आपके पास इनकम आती है या सैलरी आती है। अपनी इनकम में से 10% का जो भी एक छोटा सा हिस्सा है वो आपको निकाल करके कहीं दूसरी जगह डिपॉजिट कर देना है या उसको बचा करके रख लेना है या कहीं पर भी उसको सही तरीके से आपको उठा करके रख देना है, जिससे कि वो भविष्य में एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा। तो अपने पूरी की पूरी जो सैलरी है या पूरी की पूरी जो इनकम है उसका 10% आपको बचाना ही बचाना है। ये अगर आपने एक आदत डाल ली तो कहीं ना कहीं ये 1 साल के अंदर आपको एक बहुत बड़ा रिजल्ट देने वाली है। चाहे तो आप इसको अपने जो आपने एफडी खुलवाई है अपने बैंक के अंदर उसमें भी इसको डिपॉजिट कर सकते हैं। सो आई होप ये जो 10 तरीके मैंने आपको बताए, आपको किस तरीके से अपने पैसों को सेव करना है, किस तरीके से बचाना है, आपको इसमें से कौन सा ऐसा तरीका है जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। अगर आप पहले से इसमें से कोई सा भी तरीका अगर अपना रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके आप जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नई वीडियो के साथ। हमारी पूरी वीडियो को देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।